हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद इस समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर का यह अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें इस दिन को दिखाया कि हम सब साथ मिलकर उस परमेश्वर की आराधना कर सके। आमेन। और मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर हमारे बीच में है तो वही हमें आशीषित करेगा। और आज ये आखिरी दिन है इस उपवास प्रार्थना का, और आपको पता है तो परमेश्वर भी सारी बातें जो रह गई है ना, परमेश्वर बोलने के लिए परमेश्वर की बहुत इच्छा है कि प्रभु आपसे वो सारी बातें कह दे आज। आमेन। हाँ, क्योंकि इस आखिरी मीटिंग के बाद मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा और पता नहीं फिर कब मिलेंगे, पर फिर भी परमेश्वर जो हमसे प्रेम रखता है, मुझे विश्वास है प्रभु उन सारी बातों को अपने सामने रखेगा जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। आमेन। और इसलिए मैं ज्यादा आज सोच कर नहीं आया क्या बोलूंगा, मैं बस प्रार्थना कर कर आया, प्रभु तू बोल। हालेलुया। और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि प्रभु आज हमसे बोलेगा। आमेन। और उसके बाद वचन के बाद हम प्रभु भोज में जाने वाले हैं, तो खुद के मन की हम तैयारी करेंगे कि जिस विधि को हम लेने वाले हैं, जिस रोटी को हम खाने वाले हैं, जिस दाखरस को हम पीने वाले हैं, प्रभु उसके द्वारा भी हमें आशीषित करेगा। आमेन। और वचन की ओर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता फिर एक बार इस समय के लिए। प्रभु जी, ये समय आपकी ओर से है। प्रभु मैं विश्वास रखता हूँ कि आपकी पवित्रता, आपकी हुजूरी हमारे बीच में है, और प्रभु आप हमसे वार्तालाप करेंगे। प्रभु जी, आप ही का वचन है और आप ही के शब्द है। प्रभु सिर्फ बोलने वाला मैं हूँ पिता, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो। प्रभु आप ही बोलना पिता, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि बोलने वाले आप ही है। प्रभु आप ही बदल सकते हैं। प्रभु जी, आपका जीवित वचन, आपकी जीवित वाणी आज हमारे कानों तक, हमारे मनों तक पहुंचनी चाहिए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु हर एक मन को आज छू लेना पिता, हर एक हृदय को आज बदल देना। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज आने वाला वचन हमारे हृदय को तोड़ने वाला हो जाए, कि हमारा जीवन बदल जाए, हम आशीषित हो जाए। प्रभु जी, आने वाले वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति से बात करना, आप बात करना, आपकी वाणी सुनाना प्रभु, जो मनुष्य को बदलती है। एक बार जक्के ने आपकी वाणी सुन ली, वो बदल गया, एक दिन में खुद को कंगाल कर दिया, क्योंकि उसने आपकी वाणी सुन ली। प्रभु आज पिता हम अपने मनों को कठिन न करें, पर आपकी वाणी सुने और खुद को बदले, ऐसा होने दे। प्रभु जी, फिर एक बार खुद को मैं आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ, आमीन। फिर एक बार अपने वचन को निकालेंगे, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय वचन 19 और वचन 20 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। देखो कल से 2 दिन से हम देख रहे थे, पिछले 2 दिनों से, और हमने देखा है क्या तुम नहीं जानते, परमेश्वर हमसे पूछता है। उसके बाद हमने देखा कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसके आगे क्या लिखा है, आगे पढ़िए। जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हाँ, कल हम रात में हमने सीखा कि तुम अपने नहीं हो। तो हम जो है, हम खुद के मालिक नहीं है, ये हमने कल रात सीखा, परमेश्वर ने हमें सिखाया। और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि दाम देकर। हाँ, आज देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। आमेन। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। बहुत बार जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है ना, फुकट मिलती है, उसकी हमें कीमत नहीं होती, पर जो चीज हम खरीदते हैं उसकी क्या होती है, हमें कीमत। बराबर है ना। तो नहाते वक्त समझो मुझे नहाना है, तो मैं कौन से पानी से नहाता हूं, बिस्लेरी से या नल के पानी से? हाँ, बिस्लेरी से क्यों नहीं नहाते? बोलो बोलो बोलो। वो भी तो पानी ही है, बिस्लेरी भी क्या है, नहाया जा सकता है ना बिस्लेरी से भी, फिर क्यों नहीं नहाते?
दाम देना पड़ता है। हालेलुया। बिस्लेरी के लिए क्या देना पड़ता है? वो जो 20 रुपए की बोतल होती है ना, उसके लिए क्या देना पड़ता है? दाम। अरे नहाना छोड़ो, हाथ भी नहीं धोते उससे। हालेलुया। अगर हाथ भी धोना हो ना तो नल का पानी यूज करेंगे, बराबर है कि नहीं? क्योंकि हमें पता है हमने क्या दिया है। बोलो क्या दिया है? दाम। आपको पता है जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मुझे एक बात बताइए, जो जिंदगी परमेश्वर ने आपको दी है, क्या आपने उसके लिए कुछ दाम दिया है? दाम दिया है? नहीं ना। कुछ पैसे खर्च किए हैं आपने। जो आप अभी जिंदा हो, आपको पता है शायद किसी की उम्र 20 हो, 40 हो, 30 हो, 50 हो, 60 हो, जितने साल आपने अब तक जी लिए, मुझे पता है इस जिंदगी के लिए क्या परमेश्वर को आपने दाम दिया है? नहीं। कैसी मिली जिंदगी हमें? मुफ्त में। बोलो कैसे मिली? फुकट में। हालेलुया। तो इसलिए जिंदगी की कदर नहीं, कीमत नहीं। भले मुझे जैसा जीना है मैं जीऊंगा, जो खाना है खाऊंगा। हम खुद की कदर क्यों नहीं करते? आपको पता है? क्योंकि हमने दाम नहीं दिया। हमें नहीं पता हमारी कीमत क्या है। हालेलुया। जिसको पता है ना आपकी कीमत क्या है, वो आपसे प्यार करता है। हम खुद से प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें नहीं पता हमारा दाम क्या है, हमारा मोल क्या है। हालेलुया। जब जिंदगी फुकट में मिलती है ना, तो मनुष्य दारू पीता है, तो तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, खराब करता है खुद को। क्यों? पता है उसको, उसने दाम नहीं दिया ना खुद के लिए। उसने अपने इस शरीर के लिए क्या नहीं दिया? दाम नहीं दिया। अगर दाम देते, आपको पता है जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है और बीमार पड़ने के बाद कहा जाता है हॉस्पिटल में, और खुद को फिर चंगा करने के लिए क्या देना पड़ता है? बोलो क्या देना पड़ता है? दाम देना पड़ता है। हालेलुया। और जब दाम देकर गोलियां खरीदते हो तो फेंक देते हो। फेंक देते हो तो क्या करते हो? बोलो क्या करते हो? खाते हो। बराबर है ना? कड़वी है फिर भी खाते हो, क्योंकि उसके लिए क्या दिया है? बोलो क्या दिया है? समझ में आ रही है मेरी बात? डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है ना, तो डॉक्टर को नहीं कहते डॉक्टर मत लगाओ इंजेक्शन, कहते लगाओ, क्योंकि मुझे पता है इसके सिवा में बच नहीं सकता। हालेलुया। हाँ। और हमने क्या दिया है उसके लिए? बोलो दाम दिया है। बोलो दाम दिया है। हाँ। डॉक्टर अगर कहेगा ना कि अभी तुम बीमार हो, ज्यादा तीखा मत खाना, नहीं खाएंगे। ज्यादा मीठा मत खाना, नहीं खाएंगे। ऑयली मत खाना, बिल्कुल नहीं खाएंगे। जल्दी सोना, बिल्कुल जल्दी सोएंगे। जल्दी उठना, बिल्कुल जल्दी उठेंगे। थोड़ा घूमने जाना, घूमने जाएंगे। डॉक्टर जो कहेगा वो करेंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को क्या दिया है? अरे बोलो क्या दिया है? वचन कैसे मिलता है? दाम देकर या फुकट? बोलो कैसे मिलता है? तो परमेश्वर जो कहता है मानते, क्योंकि कैसे मिला है? फुकट, मुफ्त में मिला है। हालेलुया। जो चीजें हमारे जीवन में मुफ्त में आती है, हमें उसकी कीमत नहीं है, पर जो हम खरीदते हैं ना, उसकी हमें क्या है? कीमत है। हालेलुया। पानी घर में बहुत सारा बहता है हमारे यहाँ ना, 2-2, 3-3 बाटली जो होती है ना, वो हम नहाने के लिए यूज करते हैं। पर जब पीने का पानी 20 रुपए का हम खरीदते हैं ना, तो पीने के वक्त सोचते हैं अभी थोड़ा सा रख दूंगा, बाद में काम आएगा। फेंकेंगे नहीं, हाथ धोएंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या दिया है? दाम दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आमेन। इसलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। हमें नहीं पता हमारी कीमत क्या है। बहुत छोटी छोटी बातों के लिए, गंदी गंदी बातों के लिए इस शरीर को जो है ना हम बेच देते हैं। खुद की वस्तु होती तो पता चलता, खुद अगर उसके लिए दाम दिया होता तो पता चलता। हमने परमेश्वर के वचन में देखा परसों कि परमेश्वर के वचन में लिखा है तुमने पाप को, अपने आप को पाप करने के लिए बेच दिया है। क्या किया है? बेच दिया है। अगर घर बांधोगे ना तो उसे बेचोगे नहीं, क्योंकि तुमने घर बांधने के लिए क्या दिया है? बोलो क्या दिया है? दाम दिया है। हालेलुया। पर अगर जो फुकट में मिला हो ना, मनुष्य बेच देता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसने खुद क्या दिया? नहीं, दाम दिया नहीं। मनुष्य पाप करने के लिए इस देह को आज बेच रहा है, क्योंकि आपने खुद उसके लिए क्या दिया? नहीं, दाम दिया नहीं। हालेलुया। जब आपको पता चलेगा ना कि इस शरीर के लिए कौन सा दाम दिया गया है, तो आप इस शरीर से प्यार करने लग जाओगे। आमेन। आपको खुद की कीमत पता चल जाएगी। हालेलुया। आपको पता है प्रियो कि
कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस देह को देने के लिए, इस देह को जीतने के लिए, आपको खरीदने के लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने जब देखा ना कि मनुष्य ने खुद को पाप को बेच दिया, आपको पता है जो प्रॉपर्टी परमेश्वर की थी उसने मनुष्य ने खुद को बेच दिया। हालेलुया। पहली बात तो हमें बेचने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि हम पे खुद का अधिकार नहीं है। परमेश्वर के वचन में हमने देखा आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम खुद नहीं बना। हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, हव्वा खुद नहीं बनी। आपको पता है आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी हो, आप पर परमेश्वर का अधिकार है। आप अपने जीवन से कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपने जीवन से खुद खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप अपने शरीर को बिगाड़ नहीं सकते, आप अपने शरीर को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपके शरीर पर, आपके जीवन पर, हर एक क्षण पर केवल परमेश्वर का अधिकार है, क्योंकि उसने आपको बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आपको पता है फुकट में जीवन मिला ना, इसलिए बेच दिया पाप करने के लिए। हाँ, अभी खरीदना किसे पड़ा? वापस खरीदना किसे पड़ा? परमेश्वर को फिर एक बार खरीदना पड़ा। और कैसे खरीदना पड़ा? दाम देकर खरीदना पड़ा। क्या देकर? दाम देकर। हालेलुया। एक उदाहरण के तौर पर, किसी के पास मोबाइल है, एक मोबाइल देना प्लीज। समझो ये मोबाइल मुझे फुकट मिला। कैसे मिला? फुकट। बोलो, मुफ्त में मिला। कैसे मिला? इसके लिए मैंने दाम दिया नहीं, पर मुझे पैसों की जरूरत है दारू पीने के लिए। किसके लिए? बोलो, किसके लिए? दारू पीने के लिए। तो मैंने क्या किया? 2000 में ये मोबाइल जो है ब्रदर को बेच दिया। हालेलुया। कितने में बेच दिया? अभी ये मोबाइल मेरे पापा ने मुझे दिया था। किसने दिया था? मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, नया लेकर। इसके लिए उन्होंने 10,000 दिए थे। कितने दिए थे? 10,000। अब मुझे दारू पीनी थी, तो मैंने ये कितने में बेच दिया? 2000 में, क्योंकि मैंने इसके लिए कीमत दी नहीं, तो मैंने 2000 में क्या कर दिया? बेच दिया। अभी समझो मेरे पिताजी को फिर अगर वो मोबाइल चाहिए तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? किससे खरीदना होगा? किससे खरीदना होगा? जिसको मैंने बेचा। किसने? मैंने। खरीद रहा है कौन? पिता, क्योंकि पिता ने उसके लिए क्या दिया था? दाम। हालेलुया। तो अगर पिता को इनके पास से वो मोबाइल लेना है तो कैसे लेना होगा? फुकट में या खरीद कर? खरीद कर। तो मुझे क्या देना होगा इनको? और दाम जो है मैंने 2000 में बेचा, अब देने वाला जो है ना वो अभी डिसाइड करेगा मुझे कितने में बेचना है। हालेलुया। अभी ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि मैं 2000 में लूंगा। नहीं, अभी इन्होंने तो 2000 में लिया, पर ये मांगेंगे मुझे 15 चाहिए। कितने चाहिए? 15। तो देने पड़ेंगे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है ना वो कहता है इतना दाम मिलेगा तो छोड़ूंगा। हालेलुया। वरना छोड़ूंगा नहीं। तो आपको पता है अगर मेरे पिताजी को वही मोबाइल लेना है ना तो उनको क्या करना पड़ेगा? दाम देकर छुड़ाना पड़ेगा, फिर ये उनका हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। मनुष्य ने वैसे ही खुद को बेच दिया है। हालेलुया। पिता, आपको पता है एक दारू की बोतल के लिए हमने बेच दिया खुद को। एक तंबाकू की पुड़ी के लिए हमने खुद को बेच दिया। एक बार व्यभिचार करने के लिए खुद को बेच दिया। आपको पता है सिर्फ मोबाइल में एक बार गंदी बात देखने के लिए हमने खुद को बेच दिया। किसी औरत को गलत नजर से देखने के लिए हमने खुद को बेच दिया। गलत विचार मन में लाने के लिए हमने खुद को बेच दिया। गलत बातें बोलने के लिए बहुत बार हमने खुद को बेच दिया। गाली देने के लिए कुछ बार हमने खुद को बेच दिया। आपको पता है मनुष्य छोटी छोटी गलतियों के लिए और पापों के लिए खुद को बेच देता है, पर आपको पता है खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। बेचते तो आप यूं ही है। हाँ, छोटी छोटी कचरा बातों के लिए आप खुद को बेच देते हो, आपको पता है, पर आपको खरीदने के लिए पिता को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आमेन। पाप जो होता है ना, छोटा करो या बड़ा करो, पाप पाप ही है। हालेलुया। चोरी करना पाप है तो खून करना भी पाप ही है। आप दोनों को ऐसे नहीं कर सकते कि चोरी छोटा पाप है और खून करना बड़ा पाप है। बिल्कुल नहीं। पाप जो है वो पाप ही है। बेच दिया है आपने शैतान को, खुद को। समझ में आ रही मेरी बात? खून करने से भी
भी शैतान आपको खरीदेगा, चोरी करने से भी शैतान आपको खरीदेगा, झूठ बोलने से भी शैतान आपको खरीदेगा, दारू पीने से भी शैतान आपको खरीदेगा, तंबाकू खाने से भी शैतान आपको खरीदेगा, व्यभिचार करने से भी शैतान आपको खरीदेगा, मोबाइल में गंदी बातें देखने से भी शैतान आपको खरीदेगा। अब वो आपकी बोली लगाएगा कि मुझे इतना मोल चाहिए तब मैं छोड़ूंगा, वरना छोड़ूंगा नहीं। आपको नहीं पता चलता कि आपने किस कारण खुद को बेच दिया है, उस खरीदने वालों को पता है कि मैंने क्या दाम दिया है। हालेलुया। कौन सा दाम दिया है? एक स्वर्गीय पिता ने अपने एक लोते पुत्र को दे दिया। यह है तुम्हारा और मेरा दाम। हालेलुया। एक स्टोरी में आज बताने वाला हूं, बहुत ध्यान देकर सुनना, सबने बहुत ध्यान देकर सुनना है उस स्टोरी को। एक बहुत बड़ा चर्च था। क्या था? बहुत बड़ा चर्च। उस चर्च में एक जवान पास्टर थे, उनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता था, उनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत रीति से बात करता था। बहुत सारे लोग उस चर्च में जुड़े हुए थे और वो जवान पास्टर जो थे वो वहां पर सेवा करते थे। और एक बार रविवार के दिन चर्च में वो पास्टर आए और रविवार के दिन आराधना वगैरह शुरू हो गई और सारे लोग आने लग गए। पूरा चर्च वहां से भर गया था, पूरी रीति से भर गया था। बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियां भी वहां पर थी और फिर चर्च की आराधना शुरू हो गई। जैसे वर्शिप और गाने चालू थे, थोड़े देर में एक बूढ़े व्यक्ति, एक बूढ़े पास्टर जो परमेश्वर के दास है ना, वो गेट में से अंदर आए। चर्च में उन्होंने एंट्री की। अब इस जवान पास्टर की नजर उनकी ओर गई तो उनको बहुत खुशी हो गई उनको देखकर। हालेलुया। जब इस जवान पास्टर ने उन बूढ़े पास्टर को देखा ना, वो खुश हो गए उनको देखकर और उनको उन्होंने आगे बुलाया कि आप इधर आकर बैठिए। हालेलुया। तो वो जो बूढ़े पास्टर थे ना, सीनियर पास्टर थे ना, वो आकर आगे बैठ गए। उसके बाद वर्शिप वगैरह हो गई, आराधना हो गई और उसके बाद वचन की बारी आई। आमेन। वचन के दौरान ये जो जवान पास्टर थे वो परमेश्वर के वचन से प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर ने मनुष्य पर इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। इस वचन के द्वारा वो लोगों को प्रचार कर रहे थे। ये जवान पास्टर, वो बूढ़े पास्टर वहां पर बैठे थे। फिर प्रचार करते करते उस जवान पास्टर ने एक उदाहरण दिया। सुनो, अभी उस उदाहरण को सुनना। उस जवान पास्टर ने कहा कि एक बार एक व्यक्ति अपने एक छोटे बच्चे के साथ और उसके दोस्त के साथ जैसे हम कहते हैं ना, समंदर में मछली पकड़ने के लिए गए। कहा गए? समंदर में मछली पकड़ने के लिए गए। अभी वो व्यक्ति जो था और उसका जो छोटा बेटा था वो विश्वासी थे। वो क्या थे? विश्वासी, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते थे। पर उनके बेटे का जो दोस्त था छोटा सा, वो दूसरा बेटा, वो जो था वो विश्वासी नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखता था। वो विधर्मी परिवार से था, पर फिर भी उनके साथ वो मछली पकड़ने के लिए उस दिन समुद्र में गया। हालेलुया। कितने लोग थे? बोलो कितने लोग? 3। उसमें एक कौन था? एक विश्वासी व्यक्ति, उसका एक विश्वासी लड़का और उसका दोस्त जो विश्वासी नहीं है। ये तीनों लोग उस समय उस छोटी सी जहाज में बैठकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए। और जैसे वो समुद्र में जा रहे थे, अंदर जा रहे थे, अचानक वो अंदर जाने के बाद जो परिस्थिति थी वो बदल गई कि बहुत जोरों की हवा चलने लग गई, बारिश आने लग गई और आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी लहरें जो थी वो उठने लग गई और जो जहाज जो थी ना, उनकी छोटी सी वो होड़ी जो थी ना, वो ऐसे ऐसे होने लग गई। अभी वो डर गए। उनको पता था शायद अभी जो होड़ी है या जहाज है वो पलट सकती है और हम मर सकते हैं। आपको पता है वो जो व्यक्ति था ना, वो तैरना जानता था, उसे तैरना आता था, पर जो दोनों बच्चे थे वो तैर नहीं सकते थे। अभी उस व्यक्ति को पता था कि कभी भी ये जहाज जो है क्या हो जाएगी? पलटी हो जाएगी। उनके हाथ में समय बिल्कुल नहीं था और उस जहाज में एक टायर था। क्या था? टायर, जिसमें हवा भरी थी। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उस टायर के जरिए हम बच सकते हैं, बराबर। पर एक ही टायर था। कितना टायर था? एक ही टायर था। अभी क्या हुआ? देखते ही देखते बहुत बड़ी लहर आई और उस लहर ने उस जहाज को ऐसे ऊपर उछाल दिया और वो उल्टी हो गई और एक बच्चा इस तरफ, दूसरा बच्चा इस तरफ गिरा और वो व्यक्ति थोड़ा दूर उनसे गिर गया। अभी जैसे वो समंदर में गिरे,
वो दोनों बच्चे डूबने लग गए। दोनों बच्चे क्या करने लग गए? डूबने लग गए। वो चिल्ला रहे थे। उस व्यक्ति का बच्चा जो था ना, वो चिल्ला रहा था, पप्पा मुझे बचाओ, पप्पा मुझे बचाओ, क्योंकि मैं डूब रहा हूं। हालेलुया। जो दूसरा बच्चा है वो भी चिल्ला रहा था, अंकल मुझे बचाओ, अंकल मुझे बचाओ, क्योंकि मैं मर रहा हूं। अभी इस व्यक्ति के पास जो टायर था वो कितना था? एक ही था। अभी इसके पास एक ही ऑप्शन था, या तो मैं मेरे बच्चे को बचाऊं या तो मैं उस बच्चे को बचाऊं। अगर बाप के नहीं अगर वो सोचता तो वो अपने बच्चे को बचाता। पर आपको पता है उसने क्या सोचा? मेरा बच्चा जो है यीशु मसीह को जानता है, मेरा बच्चा जो है विश्वास रखता है, पर वो जो बच्चा है ना वो यीशु मसीह को नहीं जानता। अगर वो मर गया तो वो उसका नाश हो जाएगा। मेरा बच्चा अगर मर गया तो वो कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उस व्यक्ति के पास जो टायर था उसने अपने बच्चे की ओर देखा। सुनो मेरी बात, मेरी ओर देखो। उस व्यक्ति ने अपने बच्चे की ओर देखा और कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बेटा खुश हो गया क्योंकि बेटे को लगा मेरे पप्पा मुझे बचाएंगे। आमीन। तो फिर बेटे ने आवाज दी, पप्पा मुझे बचाओ। और बेटे को उसने कहा, बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। उस टायर को लिया और उस बाप ने उस बच्चे की ओर फेंका जो परमेश्वर को नहीं जानता था। हालेलुया। उस बच्चे ने उस टायर को पकड़ा और वो बच गया। और देखते ही देखते उसका खुद का बेटा जो था ना वो समुद्र में डूब कर मर गया। हालेलुया, हालेलुया। जब ये घटना उस पास्टर ने बताई चर्च में, सब चर्च शांत रीति से सुन रहा था। और उसने कहा, इसी रीति से परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। आमीन। अपने बेटे को दे दिया आपकी खातिर, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन। ये सारी बातें लोगों ने सुनी। मीटिंग खत्म हुई। एक जवान जो था वो चलकर पास्टर के पास आया और उसने कहा, पास्टर मुझे आपकी स्टोरी पर बिल्कुल विश्वास नहीं, मुझे कभी विश्वास नहीं कि कोई व्यक्ति जो है ना अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे को ही बचाएगा, दूसरे के बच्चे को बचाएगा नहीं। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं आपकी इस घटना पर, आपकी स्टोरी पर। तब उस जवान पास्टर ने कहा, तुझे विश्वास नहीं है ना, मैं तुझे बताता हूं। उस दिन जिस व्यक्ति ने उस लड़की को बचाया ना, वो व्यक्ति यहां पर बैठा है। जो एक बूढ़ा पास्टर था ना जो आया था, देखो वो वही व्यक्ति था जिसने एक लड़की को बचाया था। और जो वो विधर्मी लड़का है जो परमेश्वर को नहीं जानता ना, वो मैं हूं। उसकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। हालेलुया। उसकी वजह से मैं आज जिंदा हूं और प्रभु की सेवा कर रहा हूं। अगर वो व्यक्ति अपने बेटे को बचाता तो शायद मैं मेरे पाप में मर जाता, पर उसने उस दिन मुझे बचाया। आज मैं प्रभु का एक सेवक हूं। आमीन, आमीन। बहुत बड़ा दाम चुकाया गया है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। हम ऐसे ही नहीं बचे, बिल्कुल ऐसे ही नहीं बचे। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खोलने के लिए खुद को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। आमीन। उसे खुद स्वर्ग को त्यागना पड़ा, उस सुख को उसे त्यागना पड़ा। अरे सोचो, जो आदि से अपने पिता के साथ रहता था, जो शुरुआत से अपने पिता के साथ, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि जब प्रारंभ से शब्द उसके साथ था। आमीन। जिस शब्द के द्वारा विश्व की रचना हुई वही शब्द प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। जो हजारों लाखों करोड़ों सालों से अपने पिता के साथ रहने वाला प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह, पिता और वो एक थे, इस कदर रहने वाला प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ तुम्हें और मुझे बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, स्वर्ग छोड़ दिया कि तुम्हें स्वर्ग मिल जाए। हालेलुया। उसने स्वर्ग छोड़ा है कि तुम्हें स्वर्ग मिल जाए। आज छोटी छोटी बातें हम प्रभु के लिए नहीं छोड़ते, गलत आदतें प्रभु के लिए नहीं छोड़ते, आज कुछ चीजें हम प्रभु के लिए नहीं छोड़ते। अरे उसने स्वर्ग को छोड़ दिया कि हमें स्वर्ग मिल जाए। कौन छोड़ेगा मुझे बताइए? अगर आपका एक बंगला हो जिसकी कीमत 50 लाख हो, क्या बंगला छोड़कर आप 10,000 की खोली में रहेंगे, एक झोपड़ी में रहेंगे? बोलिए मुझे, रहेंगे? नहीं रह सकते, क्योंकि आपने कीमत चुकाई है। हालेलुया।
मेरे प्रभु यीशु मसीह ने वो जायदाद छोड़ दी, वो सुख छोड़ दिया, उस स्वर्ग के सुख को छोड़ दिया और कहां जन्म लिया? कहां जन्म लिया? चरनी में। बोलो कहां जन्म लिया? जहां गाय थी, हालेलुया, जहां चारा पड़ा था, जहां पर गंदी बास आ रही थी, ऐसी परिस्थिति में मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। क्या छोड़ा उसने? क्या छोड़ा? स्वर्ग बना बनाया घर छोड़कर दूसरों के घर में जन्मा, हालेलुया, जिसका खुद का घर नहीं था। यूसुफ और मरिया खुद के घर में नहीं जन्मा, वहां पर चरनी में उनको घर भी नहीं मिल रहा था, एक जगह भी नहीं मिल रही थी, तो जहां पर गाय थी ना, उस चरनी में मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। आमेन। अरे कीमत चुकानी पड़ी है, दाम देना पड़ा है, हमारा मोल जो है ना बहुत बड़ा है, हालेलुया। शैतान ने ऐसे ही नहीं छोड़ा, हाँ, आपने बेचा था उसे, शैतान को। आदम ने बेचा था खुद को, हव्वा ने बेचा था खुद को, शैतान ने खरीदा था, पर खरीदने के बाद शैतान कहता है मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे पूरा मोल न मिले, पूरा दाम न मिले, और दाम मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। हालेलुया। तो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह को क्या छोड़ना पड़ा? बोलो क्या छोड़ना पड़ा? स्वर्ग। किसके लिए? बोलो मेरे लिए। बोलो मेरे लिए। ये दाम दिया है, हालेलुया। आज हमारी घर छोड़ने की तैयारी नहीं, हाँ? गलत आदतें छोड़ने की तैयारी नहीं, गलत विचार छोड़ने की, छोटी बातें भी प्रभु के लिए नहीं छोड़ सकते हम। प्रभु ने तो स्वर्ग छोड़ दिया, उस सुख को त्याग दिया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक बड़ाई के घर में हुआ, जो ऐसे काम करता था। आपको पता है, एक बड़ाई का बेटा था, हालेलुया, जो लकड़ी का काम करता था। एक कलेक्टर के घर में नहीं जन्मा, एक राजा के घर में नहीं जन्मा, एक अधिकारी के घर में प्रभु यीशु मसीह नहीं जन्मा। एक साधारण व्यक्ति जो काम करके पैसे कमाता था, उस व्यक्ति के घर में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। ये है तुम्हारा और मेरा दाम, हालेलुया। जन्म के दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह संघर्ष कर रहा था, स्वर्ग छोड़कर आया, हालेलुया, और बहुत कठिनाई में मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जीवन बिताया। 30 साल तक बहुत तकलीफें सही, 30 साल तक बहुत तकलीफ में रहा, 30 साल तक खाने पीने के लिए शायद था या नहीं, पता नहीं। उसी रीति से आपको पता है प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि जो चिड़िया है ना, उसका खुद का घोंसला है, हालेलुया। चिड़िया जो है उसका खुद का घोंसला है, और जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उसके लिए इस जगत में एक भी जगह नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? जिस परमेश्वर ने चिड़िया को बनाया, जिस परमेश्वर ने सारे जगत को बनाया, जिस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, आज उसके पुत्र के लिए रहने के लिए एक छोटी जगह नहीं थी। ये दाम दिया प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया। आज बड़े बड़े घर हम बांध रहे हैं, आपको पता है किसकी वजह से? किसकी वजह से? क्योंकि वो यीशु मसीह जो था ना, बेघर था, हालेलुया। उसने खुद को बेघर कर दिया तो आपको घर मिल गया, आमीन। उसने स्वर्ग छोड़ दिया तो आपको स्वर्ग मिल गया। जो जो चीजें उसने त्यागी वो किसे मिली? बोलो हमें। बोलो किसे मिली? हमें। सुख त्यागा, सुख किसको मिला? दुख उसने ले लिया, सुख किसको दे दिया? हाँ, मृत्यु उसने उठाई, जीवन हमें मिल गया। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? इसे कहते हैं दाम चुकाना, हालेलुया। हाँ, यहाँ पर नहीं रुका शैतान, अब भी नहीं दूंगा। तूने स्वर्ग छोड़ा होगा, फिर भी नहीं दूंगा। हाँ, तू भले गरीबों के घर में जन्मा, फिर भी नहीं दूंगा। इसकी कीमत चुकानी होगी। किसे? तुझे। तू आया ना स्वर्ग छोड़कर, तू कहता है ना मुझे खरीदना है, तो तुझे चुकानी होगी, हालेलुया। मैं बहुत बार एक विचार करता हूं, प्रभु क्यों हमारे लिए, हम पापियों के लिए? हम तो तुझे पहचानते भी नहीं थे, हम तो तुझे जानते भी नहीं थे, अपने पापों में जीने वाले व्यक्ति थे, फिर क्यों इतना प्यार किया? क्योंकि उसने बनाते वक्त ही खुद जैसा बनाया है, हालेलुया। अपने हाथों से बनाए, अपने नथनों में उसके श्वास को फूंका है, आमेन, हालेलुया। बहुत प्यार से परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है, आमेन। बहुत प्यार करता है। आपको पता है परमेश्वर रोज सुबह और शाम आदम और हव्वा से मिलने आता था, आमेन। आदम और हव्वा से मिलने, उससे बात करता था, उनके साथ चलता था, उनके साथ घूमता था, उनके साथ वक्त बिता था। परमेश्वर कभी दूतों के साथ
बातें नहीं करता, उनके साथ वक्त नहीं बिताता, वो तो प्रभु की सेवा के लिए है। हालेलुया। और मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया ना, रोज उनसे मिलने आता था। आमेन। रोज उनसे बातें करता था, क्योंकि आपको पता है जगत की सबसे भली और अच्छी सृष्टि आप ही हो। आमेन। छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। कितने दिन? हाँ, उसके बाद परमेश्वर ने कुछ नहीं बनाया। हालेलुया। बस छठवें दिन मनुष्य को बना लिया। प्रभु ने सोच लिया बस अभी मुझे कुछ नहीं बनाना, सबसे बेस्ट था मैंने बना लिया। आमेन। सातवें दिन उसने विश्राम किया। आमेन। सबसे उत्तम उत्पत्ति कौन है? मनुष्य। बोलो मैं, बोलो मैं। हालेलुया। अरे मनुष्य में परमेश्वर की झलक है। हालेलुया। हाँ, भले इस जगत में ऐसे ऐसे जानवर है, ऐसे ऐसे प्राणी है कि जिनके पास ताकत है, पर आपको पता है ये जो मनुष्य है ना, ये हाथी को भी अपने वश में करता है। आमेन। ये मनुष्य जो है ना, शेर को भी अपने वश में करता है, सिंह को भी अपने वश में करता है। कोई दूसरा प्राणी मनुष्य को वश में नहीं कर सकता, पर मनुष्य हर एक प्राणी को अपने वश में कर सकता है। हालेलुया। तो कहां से आई ये बात? आपको पता है, क्योंकि आप परमेश्वर का अंश हो। आमेन। जो मनुष्य कर सकता है वो कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। आमेन। हालेलुया। कहां से आया इतना ज्ञान कि मनुष्य ने विमान बना लिया, एरोप्लेन बना लिया? अरे विमान जो है ना, वो आपकी उपज नहीं, वो परमेश्वर का ज्ञान है जो उसने आप में फूंका है। हालेलुया। इसके लिए मनुष्य जो है आज विमान में बैठकर घूमता है। हालेलुया। ये हमारी उपज नहीं है, ये उस परमेश्वर का श्वास है। उस ज्ञान को जो आपके अंदर फूका गया है ना, मनुष्य आज कुछ भी कर सकता है। आमेन। आमेन। इसलिए तो प्रभु प्यार करता है। आमेन। आपको पता है दूत खुद के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, मनुष्य खुद के हिसाब से कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, यूं ही नहीं परमेश्वर हमसे प्यार करता। आमेन। उसका अंश है हमारे बीच में। आमेन। भले आज हम पढ़े लिखे न हो, भले हम अच्छे शिक्षित न हो, आपको पता है फिर भी हर एक व्यक्ति परमेश्वर का अंश है। आमेन। हर एक व्यक्ति। आपको पता है जिस व्यक्ति ने ये डाइस बनाया है ना, मैं नहीं बना सकता, वो वही व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। ये ज्ञान कहां से आया? क्योंकि उसमें अंश है परमेश्वर का। वो खुद निर्माण करता है। मनुष्य खुद निर्माण करता है, क्योंकि परमेश्वर भी खुद निर्माण करता है। आमेन। हालेलुया। जो मुझे आता है शायद आपको नहीं आएगा, और जो आपको आता है वो मुझे नहीं आएगा। हर एक व्यक्ति में परमेश्वर का अंश है कि नहीं? है कि नहीं? कुम्हार अगर माटी से एक घड़ा बनाएगा ना, वो मुझे नहीं आ सकता, वो कुम्हार ही बना सकता है, क्योंकि उसमें भी परमेश्वर का अंश है। आमेन। सोचो, आपकी कीमत बहुत बड़ी है। हालेलुया। हाँ, ये कीमत कब पता चलती है पता है आपको? जब आप हॉस्पिटल में जाते हो। हाँ, जब आपकी किडनी खराब हो जाती है और तब डॉक्टर कहता है अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तू सब खरीद सकता है, किडनी नहीं खरीद सकता। हालेलुया। मनुष्य ने सब बना लिया पर खुद की किडनी नहीं बना सका। मनुष्य ने सब बना लिया, खुद के हृदय को नहीं बना सका। मनुष्य ने सब बना लिया, अपने ब्रेन को नहीं बना सकता। हालेलुया। मनुष्य ने सब बना लिया, अपनी आंखों को नया नहीं बना सकता, कानों को नहीं बना सकता, जबान को नहीं बना सकता। अरे परमेश्वर ने जो जो अंदर रखा है ना, ये सारी बातें जो है अद्भुत रीति से रची गई है। आमेन। मनुष्य नहीं बना सकता, ये परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। खुद की कीमत तब पता चलेगी जब डॉक्टर आपके एक एक अंगों का हिसाब करेगा। हाँ, आंखों का ऑपरेशन करना हो तो 20,000 लगेंगे। क्यों? अरे है ही उतने इंपॉर्टेंट। आमेन। उसका मोल है ही उतना। रिपेयर करने के लिए कितने लग गए? बोलो कितने लग गए? 20,000। हालेलुया। तो उसका मोल कितना होगा सोचो। आमेन। अगर उसको दुरुस्त करने के लिए 20,000 लग रहे हैं तो उसकी कीमत क्या होगी? आमेन। जिसको परमेश्वर ने पर फुकट में मिला है ना, तो मोबाइल में सब आंखें खराब कर रहे हो अभी। मोबाइल देख देख कर हाँ, रात दिन उस मोबाइल में लगे रहते हो, आंखों को खराब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, आपने थोड़ी कीमत चुकाई आंखों के लिए, उस परमेश्वर ने चुकाई है ना। तो आपकी आंखों की परवाह आपको नहीं, फुकट में मिली है ना। हाँ, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और कीमत देकर चश्मा खरीद लाएंगे। क्या खरीद लाएंगे? हाँ, फिर आंखों को नहीं संभालते, किसको संभालते हैं?
वो नहीं फूटना चाहिए, फूट गई चलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? कौन नहीं फूटना चाहिए? चश्मा, उसे संभालेंगे। अरे जिसको संभालना था उसे नहीं संभाला। क्या संभालना था हमें? बोलो। आंखें। संभालते क्या है? चश्मा। वारे होशियार है हम बहुत। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। उन बातों को हम संभालते हैं जिन्हें संभालने की जरूरत नहीं थी। वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आंखों को संभालते तो। आमेन। उन चीजों को संभालो जो परमेश्वर ने दी हुई है। हालेलुया। अंदर अंदर इतना सारा मशीन फिट किया है ना प्रभु ने। हाँ, कुछ भी मत खाओ और कुछ भी मत पियो, उसे संभालना सीखो। आमेन। एक बार अंदर का पार्ट खराब हो गया ना, किसी गैरेज में रिपेयर नहीं हो सकता। ये स्पेयर पार्ट कहीं नहीं मिलते। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? इतना अद्भुत रीति। अरे कितना, मैं तो बहुत बार सोचता हूँ प्रभु इस हृदय को कैसे बनाया आपने। हालेलुया। आपको पता है जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कान में वो टेलीस्कोप लगा के, हेडफोन लगा के सुनता है ना, यहाँ पर सुनता है कि नहीं? धक 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 आवाज आती है ना उसको। हाँ, वो क्या सुनता है? गाने नहीं, हार्ट बीट। बोलो क्या? हाँ, जो हार्ट बीट होती है ना, धक धक आवाज जो आता है ना, आपको पता है वो आवाज क्यों आता है? क्योंकि आपका हृदय जो है ना पंप करता है। क्या करता है? पंप। ऐसे चालू रहता है, ऐसे ही करते रहता है। कब से कर रहा है? कब से कर रहा है ये? जब से आप जन्मे। आमेन। जब से आप अंदर थे ना माँ के गर्भ में, तब से ये क्या कर रहा है? पंप चालू है, एक से एक जैसा। मोटर अगर आपने एक बार अपने बोरिंग में लगा दी, बोर में अगर मोटर लगा दी, क्या वो 60 साल चलेगी? 50 साल चलेगी? 20 साल चलेगी? कितना चलेगी? वो गारंटी कितनी देते हैं? वारंटी कितनी होती है? 1 साल। उसके बाद उनको वारंटी नहीं मिल सकती, क्योंकि उनको पता है 1 साल बाद ये खराब हो सकती है। वो नहीं चलती 1 साल के आगे। उसे फिर आपको निकाल कर उसको ओरालिंग करना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? पर जो मोटर परमेश्वर ने एक ही बात फिट कर दी, वो अब तक क्या हो रही है? शायद अभी कोई 40 साल का, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का। आपकी उम्र क्या है? 75, 75 ईयर्स, 75 साल। अब तक मोटर क्या है? चालू नहीं रहती तो कोई बैठता नहीं। हालेलुया। मोटर अभी भी क्या है? और जब तक विश्वास रखेंगे चालू रहेगी। आमेन। हमें उस मैकेनिक के हाथ में सारी चीजें। हालेलुया। ये बाहर निकालकर रोलिंग नहीं करनी पड़ती, ऑयलिंग नहीं करनी पड़ती, सब अंदर ही हो जाता है। आमेन। अरे देखो कितना अद्भुत है हमारा शरीर जो परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। रात को सो जाते हो ना, रात को सो जाते हो, अगर लाइट आई तो मोटर क्या करनी पड़ती है? चालू करनी पड़ती है। ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी? नहीं, चालू तो करनी पड़ती है। ये मोटर तो रात को भी चालू रहती है। सो जाओ फिर भी मोटर चालू है, उसका काम चालू है। हालेलुया। हालेलुया। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर, कितनी अद्भुत रचना की है परमेश्वर ने हमारी। हालेलुया। हाँ, खुद की ओर निहारो, खुद की ओर देखो कि परमेश्वर ने तुम्हें कैसे सृजा है। आपको पता है घर आपने करोड़ों का बना लिया, उस घर से ज्यादा अच्छा ये घर है जो परमेश्वर ने बनाया। आमेन। आमेन। हाँ, अद्भुत रीति से बनाया है इस घर को परमेश्वर ने। बहुत सारे नसे हैं जो वायरिंग की है प्रभु ने, सब वायरिंग है यहाँ पर, पैरों से लेकर यहाँ तक वायरिंग ही वायरिंग है। हाँ, डॉक्टर को बहुत बार MRI करो, CT स्कैन करो, उसके बाद वो फॉल्ट निकालता है यहाँ पर है। और कुछ बार वो भी बोल देता है कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, बनाने वाला ही कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपकी रचना की, इसलिए वो जानता है आपकी कीमत क्या है। आमेन। आपकी कीमत क्या है? अगर एक किडनी खराब हो जाए ना, तो प्रभु यीशु मसीह को पता था उसकी कीमत क्या है। मुझे कोड़े खाने पड़ेंगे। मुझे क्या खाने पड़ेंगे? मुझे लहू बहाना पड़ेगा, मुझे जख्म लेने पड़ेंगे, मुझे तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है एक किडनी अगर इसकी खराब होती है ना, बिना कोड़े खाए वो चंगी नहीं हो सकती। मुझे दाम देना होगा। हालेलुया। मुझे कीमत चुकानी होगी। आपको पता है हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक कीमत चुकाई है। हर एक व्यक्ति के लिए उसने दाम दिया है और दाम देकर आपको खरीदा है। आमेन। और दाम किसने ठहराया? दाम किसने ठहराया? जिसको आपने खुद को क्या किया था?
बेच दिया था। किसको बेचा था हमने? खुद को। बोलो शैतान को। बोलो किसको बेचा था? उस दिन को सोचो जब आप प्रभु में नहीं थे, क्या करते थे आप? जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते थे, जब आपका बपतिस्मा नहीं हुआ था, आपका जीवन नहीं बदला था। पुराने दिनों को याद करो, जो दारू पीने वाले थे, तंबाकू खाने वाले थे, व्यभिचार करने वाले थे, गलत बातें करने वाले थे, प्रभु को न पहचानने वाले थे। आपको पता है हमारी जिंदगी क्या थी, किस रीति से हम जीना जी रहे थे? क्योंकि शैतान ने आपको गुलाम करके रखा था। यहां पर एक ब्रदर बैठे, देखो वो पूना से आए, हाथ ऊपर कीजिए ब्रदर, ये पूना से आए हैं। वहां पर हम सेवा करते ना, वहां से आए हैं, मराठा समाज में से। मराठा समाज, उनका पूरा परिवार विश्वास में है। आपको पता है उनकी ऐसी गवाही है। अभी तक हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च किए थे आपने प्रभु में आने के पहले? कितने? करोड़। हालेलुया। कितने? 1 से 2 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल में डाले, उनके पिताजी के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके खुद के लिए, पूरे परिवार के लिए करोड़ों रुपए उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल में डाले। और जब प्रभु यीशु मसीह मिला ना, अभी 1 रुपया नहीं लगता हॉस्पिटल के लिए। आमेन। हाँ, हॉस्पिटल आपको चंगा नहीं कर सकता, यीशु करेगा, क्योंकि उसने मोल देकर आपको खरीदा है। हालेलुया। करोड़ों से ज्यादा आपकी बड़ी कीमत है। आमेन। करोड़ों से ज्यादा आपकी बड़ी क्या है? कीमत है। जब आप खुद को बेच देते हो ना शैतान को, वो शैतान जो है ना आपको सुरक्षित नहीं रखेगा। आपको पता है, मुझे एक बात बताए, अगर आपका खुद का घर हो तो आप उसे कैसा रखेंगे? स्वच्छ, साफ सुथरा या खराब? बोलो ना। हाँ, हर साल या 2 साल या 3 साल बाद आप उसको क्या करोगे? पेंट, कलर करोगे, बराबर है ना? हाँ, क्रिसमस आने के टाइम क्या करते हो? सजावट करते। हालेलुया। लाइटिंग वगैरह कुछ अच्छी बातें उसमें करते। अगर घर भाड़े का हो तो क्या करेंगे? अगर आपका घर भाड़े का, कलर आप लगाएंगे, पैसा आप खर्च करेंगे, कुछ सजावट आप करेंगे, फर्नीचर आप बनवाएंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि घर कैसा है? किराए का। हालेलुया। हाँ, अगर खाने पीने वाला व्यक्ति हो तो तंबाकू खाकर कहां पर पिचकारी मारेगा? घर में, बराबर है ना? अगर घर खुद का नहीं, अगर घर खुद का हो, भले वो तंबाकू खाने वाला हो, घर में थूकेगा? कहां थूकेगा? बाहर। समझ में आ रही मेरी बात? शैतान जो है ना वो मालिक नहीं, वो भाड़े से लिया उसने अपना घर। शैतान जो है ना वो घर का मालिक। मालिक कौन है? मालिक कौन है? तुम खुद के मालिक नहीं, तुम्हारा मालिक कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। और पाप करने के लिए तुमने घर भाड़े पर चढ़ाया है। समझ में आ रही मेरी बात? पापों के लिए हमने अपने घर को किस पर चढ़ाया है? भाड़े पर। और किसने भाड़े पर लिया? शैतान ने। बोलो किसने लिया? अब ये शैतान जो है ना घर को कलर नहीं मारेगा, भले जो लगाया हुआ कलर है ना वो भी निकाल देगा। अगर घर भाड़े से देना हो तो हम किसे देते हैं? चोर को देंगे, पीने वाले को देंगे, डाकू को देंगे? अरे बोलो ना। तो किसे देंगे? नौकरी वाले को देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? हाँ। कोई चोर, अगर लुटेरा, अगर दारू पीने वाला अगर आए ऐसे ऐसे पीते हुए आपके पास और बोले कि मैं किराया देता हूं, मुझे घर देना, आप देंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है ये क्या पीता है। अगर एक चोर आकर आपको पूछे क्या हम आपका घर मुझे भाड़े से देंगे, हम देंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है वो क्या करता है? चोरी। एक खूनी को नहीं देंगे। आपको पता है आपने घर ऐसे व्यक्ति को भाड़े पर दिया है कि आपको पता है वो अच्छा नहीं है, वो गलत है, वो सिर्फ गंदी बातें करता है, फिर भी हमने घर उसको क्या दिया? भाड़े से दे दिया। किसकी वजह से? पाप की वजह से। समझ में आ रही मेरी बात? दारू पीना, खून करना, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, सारी तो गलत बातें उसमें है। वो चोर है, डाकू है, लुटेरा है, खूनी है, सारी गलत बातें शैतान के जीवन में। और घर किसको भाड़े पर दिया? शैतान को। क्या करेगा वो घर का? बोलो ना। कबाड़ा करके रखेगा। क्या करेगा? जो अच्छी चीजें आपने घर में लगाई ना, सारी निकाल कर बेच देगा। अभी वो सारी खरीदनी पड़ रही है यीशु मसीह को। समझ में आ रही? शांति बेच देगा, चंगाई बेच देगा, सब जो अच्छी बातें, आनंद हमारे जीवन में शैतान निकाल कर बेच देगा। आपको पता है हमारे जीवन में क्यों सारी बातें एक बार नहीं आती? यीशु मसीह पर विश्वास रखने के बाद भी बहुत दिन तक हमें चंगाई नहीं मिलती, बहुत बार शांति नहीं मिलती, बहुत बार आनंद नहीं मिलता। अरे वो खरीदनी पड़ती है। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने सब बेच दिया है आपके घर में से, अच्छी बातों को उसने बेच दिया है। अब यीशु मसीह को खरीदना पड़ रहा है। आमेन। और यीशु मसीह उसे कहता है, देख कोड़े खाया मैंने, चंगाई देनी पड़ेगी। आमेन। क्योंकि मैंने दाम
चुकाया है। हालेलुया। खून बहाया मैंने, शांति देनी पड़ेगी, पाप क्षमा देनी पड़ेगी, उद्धार देना पड़ेगा। मैंने इसे खरीदा है क्योंकि मैंने इसके लिए क्या चुकाया है? दाम चुकाया है। आमेन। हालेलुया। बहुत बड़ा दाम चुकाया गया है। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही? आज देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या दाम चुकाया। पहली बात तो उसने क्या छोड़ा? क्या छोड़ा? स्वर्ग छोड़ा। उसके बाद 30 साल तक वो यहाँ वहां पर भटक रहा था, घर में था, गरीबी में जीना जी रहा था, फिर भी प्रार्थना में था, आत्मा में बढ़ रहा था। उसके बाद 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की। दर बदर भटकता था, पैदल भटकता था, कभी रात को किस जंगल में जाकर सोता था, कभी पहाड़ी पर जाकर सोता था, कभी यरदन के पास जाकर सोता था। खुद का घर नहीं था, खुद के लिए रहने की जगह नहीं थी। इस कदर प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की। कितने साल? कितने साल? 3.5 साल। कितने साल? ये दाम चुकाया है उसने। हालेलुया। हाँ, यरूशलेम में आना था तो घोड़ा भी नहीं मिल सका। क्या चाहिए था? गधा, क्योंकि यीशु को पता था गधा ही देंगे ये लोग। हाँ, घोड़ा मांगूंगा तो भी देंगे नहीं। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद क्या मांगा? जाओ गधी के बच्चे को लेकर आओ। आमेन। हाँ, यीशु मसीह इतना हम्बल था, इतना नम्र व्यक्ति था। हाँ, अरे स्वर्ग में रहने वाला था, आपको पता है? हाँ, जो दूतों के साथ रहता था, अपने पिता के साथ रहता था, जो सिंहासन पर बैठता था, जो मुकुट पहनता था, आज उसकी हालत ऐसी थी। किसकी वजह से? किसकी वजह से? बोलो मेरी वजह से। आमेन। खरीदने आया था ना। किनको खरीदने आया था? बोलो मुझे। हाँ, स्वर्ग में रहकर नहीं खरीद सकता था। आपको अगर कुछ भी वस्तु खरीदनी है, कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाना पड़ता है? मार्केट में। बोलो कहाँ जाना पड़ता है? घर आके देंगे? हाँ, 1 किलो बैंगन लाओ, फोन कर दो, उधर पहुंचाएंगे घर पर। तो कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट में। हालेलुया। जाएंगे, खरीद के लाएंगे। आपको पता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वर्ग छोड़ा, क्योंकि उसे पता था खरीदने के लिए वहां जाना पड़ेगा जहां बेचा है। आमेन। जहां बेचा गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो था ना, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी पर ही बेचा गया था शैतान को। और इसलिए शैतान को जो आपने खुद को बेच दिया, खरीदने के लिए उसे यहाँ ही आना पड़ा। आमेन। हाँ, तो 3.5 साल तक दर बदर भटका रहा, सब ठोकरे खाता रहा। ये सारी बातें मोल चुकाई गई है। आमेन। और उसके बाद खरी कीमत चुकाई गई। शैतान बोला इतना काफी नहीं है, अभी भी इनका मोल नहीं चुक सकता। बिल्कुल नहीं। तुझे क्या लगता है स्वर्ग छोड़ दिया तो मैं इनको दे दूंगा? बिल्कुल नहीं। तुझे क्या लगता है 3.5 साल तक यहाँ वहां तू दर बदर भटकता था, मैं तुझे दे दूंगा? बिल्कुल नहीं। अब तुझे वो सहना होगा जो उनकी कीमत है। हालेलुया। हाँ, अब तुझे वो सहना होगा जो इन लोगों की क्या है? कीमत है। अभी मेरी ओर देखना, अब आपकी कीमत आपको पता चलेगी कि क्या थी हमारी कीमत, जो दाम देकर तुम मोल लिए गए हो। एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस उसका 14 अध्याय। मरकुस उसका 14 अध्याय और 60 से लेकर आगे पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 14 और वचन 60 से लेकर आगे। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता। ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? विरोध में गवाही देते हैं। हाँ, परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? हाँ, यीशु ने कहा मैं हूं। आगे, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे हुए और आकाश के बादलों के साथ हाँ आते देखोगे। आगे, तो महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर, अभी देखो, तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? आगे, उन सब ने कहा कि यह किसके योग्य है? वध, मारने के योग्य है। हालेलुया। देखो, अभी कीमत चुकाना शुरू हो गया। प्रभु यीशु मसीह यहां से मनुष्य की कीमत चुकाता है।
क्योंकि वो लोग क्या कहते थे, ये किसके योग्य है? मरने के योग्य है, वध करने के योग्य है, मार डालने के योग्य है, तभी जाकर कीमत चुक सकती है। किसके लिए? हमारे लिए। आमेन। आगे आगे पढ़ो ब्रदर। हाँ, तो कोई तो उस पर थूकने। हाँ देखो, कीमत अदा होने लग गई। आपको पता है, अगर 10,000 रुपए देने हैं ना, तो 10,000 रुपए देने के लिए 10,000 की नोट है हमारे पास, तो 500 ज्यादा से ज्यादा कितने की नोट है हमारे पास? अभी बड़ी नोट 2,000 की तो बंद हो गई, बराबर है ना? तो अभी ज्यादा से ज्यादा कौन सी नोट है? 500। तो 500 की नोट अगर हमें देनी है, 10,000 रुपए देने, तो 500 की कितनी नोट देनी पड़ेगी? कितनी? बोलो कितनी? 20। एक 500 की नोट नहीं चलेगी, कितनी नोट देनी पड़ेगी? 20। तब जाकर मोल चुकाया जाएगा। हालेलुया। आपको पता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को एक घाव नहीं सहना पड़ा, एक बार मौत नहीं सहनी पड़ी, उसको उन सारी चीजों से जाना पड़ा। जब तक यीशु हर एक चीज से नहीं गया, तुम्हारा और मेरा बदला नहीं चुका सका। आमेन। तो शुरुआत कहां से हुई? फिर एक बार पढ़ो उसी वचन को। तब कोई तो उस पर थूकने लगा, थूका यीशु मसीह पर। हाँ, पहली 500 की नोट निकल गई आपके लिए। हालेलुया। क्या सहना पड़ा उसे? थूक लोगों का। क्या सहना पड़ा? थूक। आप सहन करते हो किसी का थूक? बोलो ना मुझे। अगर आपके मुंह पर कोई थूके, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। स्वर्ग में जो असंख्य दिव्य दूत है, उसके सामने झुककर सजदा करते थे। वो एक परमेश्वर का लौता पुत्र होकर भी आपके और मेरे पापों के लिए क्या सहन किया उसने? थूक। ये कीमत थी। हालेलुया। शुरुआत थी कीमत अदा करने की, कि उसने क्या सहा? थूक। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, आपकी कीमत क्या है? देखो कि पिता का इकलौता पुत्र क्या सहन करता है? लोगों का थूक। सबसे गंदी बात। हाँ, हम सब सहन करेंगे, गाली सहन कर लेंगे, किसी का थूक सहन नहीं करेंगे। तुझे क्या, तू मुझ पर थूकेगा? दूसरे को मार डालेंगे अगर हम पर कोई थूका तो। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द भी नहीं निकाला। आमेन। क्योंकि उसे पता था, ये तो मुझे चुकाना ही होगा। आमेन। ये तो मोल देकर मुझे अदा करना ही होगा। शुरुआत कहां से हुई? थूक से। हालेलुया। किसके लिए? बोलो मेरे लिए। बोलो किसके लिए? किसने सहा? किसने सहा? यीशु ने। क्या सहा? थूक। मेरे पापों के लिए मैंने बेचा था खुद को, और थूका किस पे जा रहा है? यीशु पे। आगे पढ़ो ब्रदर। और कोई उसका मुंह ढांकने, और कोई यीशु का मुंह ढांकने लगा, और उसे घुसे मारने। क्या मारने लगा? घूस से मारने लगा। अरे सूली पर तो बाद में चढ़ाया, फटके तो बाद में लगे। आपको पता है, उसके पहले भी उसे बहुत सारा झेलना पड़ा। ये कीमत अदा की है प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। पहले थूका गया, उसके चेहरे पर ऐसे ढाप दिया, और उसे क्या मारने लग गए? घुसे। घुसे कैसे मारते हैं? ऐसे। हा? एक व्यक्ति को अगर मुंह पर घुसा मारा जाए, कैसी तकलीफ होगी? सोच कर देखो। एक पिता, एक परमेश्वर का इकलौता पुत्र तुम्हारे और मेरे पापों के लिए क्या सहन कर रहा है? खुद के चेहरे पर घुसे। मार रहे थे प्रभु यीशु मसीह को, घुसे। वो जो सैनिक थे, रोमी सैनिक, वो तगड़े थे। सोचो, एक तगड़ा व्यक्ति जब एक घूसा किसी पर लगाता है, तो उसकी मुंह की हालत क्या होती होगी? मेरा प्रभु यीशु मसीह सारी चीजें सह रहा था, क्योंकि उसे पता था ये दाम तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा मैं इनको खरीद नहीं सकता। आमेन। आमेन। हाँ, हालेलुया। घुस से मारने लगा। आगे आगे पढ़ो ब्रदर। और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी कर। और प्यादे ने उससे पकड़कर थप्पड़ मारे। क्या मारे? थप्पड़ मारे। सब नोट दे रहा है प्रभु एक एक। नहीं, इतने में नहीं चलेगा। थूका अभी तो दे दे इनको। नहीं, शैतान बोलता नहीं दूंगा। अभी घुसे खाए ना मैंने, अब तो दे दे। नहीं दूंगा। अभी क्या मारे? बोलो क्या मारे? थप्पड़ मारे। अगर आपको कोई थप्पड़ मारे, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? वो पिता का इकलौता पुत्र था। हालेलुया। मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं कि जो असंख्य दिव्य दूत थे ना, वो सब घटना को देख रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह आत्मा में देख रहा था, सारा स्वर्ग मेरी ओर देख रहा है।
सारे दिव्य दूत अलर्ट मोड पर थे। अगर प्रभु यीशु मसीह एक बार बोल देता ना कि आजा मिखाएल, आपको पता है परमेश्वर क्या कहता? जो नूह के द्वारा, नूह के टाइम हुआ था ना, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को एक क्षण में, प्रभु ये परमेश्वर ने इस सृष्टि को उद्ध्वस्त कर दिया। आपको पता है अगर प्रभु यीशु मसीह एक आवाज देता ना तो सारी सृष्टि उसी समय खत्म हो जाती। सारा स्वर्ग जो था ना अलर्ट मोड पर था। किसकी वजह से? कौन कौन थप्पड़ खा रहा है? पिता का एक लौता पुत्र, परमेश्वर का एक लौता पुत्र। आपको पता है मिखाएल जो था ना, मिखाएल तैयार था, प्रभु तू बोल, मैं इनके पास से बदला लूंगा, क्योंकि उसे पता था इसने कुछ नहीं किया। अरे एक लौता पुत्र है परमेश्वर का जो आज थप्पड़ खा रहा है, जो आज घूसे खा रहा है। आपको पता है यीशु मसीह चुप था, क्योंकि उसे पता था मोल चुकाना होगा। आमेन। मिखाएल तू चुप रहे, तू कुछ नहीं करना, क्योंकि मुझे दाम चुकाना है, मुझे मार खाना होगा, निंदा सहन करनी होगी, उनका थूक मुझ पर लेना होगा, तब जाकर इनकी कीमत अदा होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। सारा स्वर्ग उसकी ओर देख रहा था। प्रभु तू बोल। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पिलात को, पिलातुस तुझे क्या लगता है अगर मैं प्रभु को, पर मेरे पिता को अगर मैं आवाज दूं, क्या वो मुझे 12 लोगों से ज्यादा दूत नहीं भेजेगा? हालेलुया। अगर मैंने आज भी उसको आवाज दी ना तो असंख्य दिव्य दूत मेरी सहायता के लिए आ सकते हैं। आमेन। पर नहीं, मुझे दाम चुकाना होगा। हालेलुया। मुझे दाम चुकाना होगा। मरकुस उसका 15 अध्याय, मरकुस उसका 15 अध्याय 16 से 20 तक पढ़ेंगे। सैनिक उसे किले के भीतर के, सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, आंगन में ले गए, जो प्रिटोरियम कहलाता है। हाँ प्रिटोरियम। हाँ, आगे। और सारी पलटन को बुलाए, और सारी पलटन को वहां जमा किया, तो उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया, उसे बैंजनी वस्त्र पहनाए और कांटों का मुकुट। अभी देखो, घूसे मारे गए, थूका गया, अभी उसको थप्पड़ मारे गए, अभी उसके बाद क्या हुआ? कांटों का मुकुट कहां रखा गया? उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया। आपको पता है ये शैतान जो था ना, जब तक पूरी कीमत अदा नहीं होगी मैं इन लोगों को नहीं छुड़ाऊंगा, छोड़ सकता। समझ में आ रही है मेरी बात? ये सारी चीजें है ना, एक एक नोट है जो आपके लिए दी जा रही है। हालेलुया। ये आपकी कीमत है जो अदा की जा रही है। आमेन। तो थूकना भी जरूरी था, थप्पड़ खाना भी जरूरी था, घूसे खाना भी जरूरी था, उनकी गालियां खाना भी जरूरी था। और अब कांटों का ताज, कांटों का ताज कहां पहना गया? सिर पर। रखा नहीं गया, रखा नहीं गया। ऐसे जब उसके सिर पर रखा ना, उसके बाद उसे जोर से दबाया गया, तब कांटे जो थे ना अंदर घुस गए और उसके पूरे सिर से खून बाहर निकलने लगा। ये कीमत है आपके पापों की जो प्रभु यीशु मसीह ने अदा की है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो ब्रदर। कांटों का मुकुट बूथ कर उसके सिर पर रखा, हाँ, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हाँ, हे यहूदियों का राजा, हाँ, नमस्कार। हाँ। निंदा कर रहे हैं यीशु मसीह की, सह रहा है, क्योंकि उसे पता है कीमत तो अदा करनी होगी। हाँ, आगे पढ़ो। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते। क्या मारे? सरकंडे, लाठी ली, ऐसी लाठी ली। कहां पर मारी? सर पर। सर पर क्या था? उसके सर पर कांटों का ताज, कांटों का मुकुट, और उस पर क्या मार रहे? काठियों से मार रहे, यानी कांटे और अंदर जाने चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? कितनी निर्दयता थी उनके जीवन में कि यीशु के सर पर कांटों का मुकुट था, ऊपर से क्या मार रहे हैं वो? लाठी, कि और अंदर घुस जाए। किसके लिए? किसके लिए? ये कीमत किसकी है? बोलो मेरी। किसके लिए अदा की गई? मेरे लिए। ये सारे नोट बांटे प्रभु ने, ये सारी कीमत अदा की मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, तब जाकर हमारा उद्धार हुआ है। इतनी बड़ी कीमत चुकाई गई है, कांटे सहन किए। आगे बढ़ो ब्रदर। और उस पर थूकते, हाँ, और घुटने टेककर उसे प्रणाम करते, हाँ, करते रहे। हाँ, जब वे उसका ठट्टा कर चुके, हाँ, तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर, हाँ, उसी के कपड़े पहनाए, हाँ, और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसे ले गए। हालेलुया। आपको पता है ये सारी बातें दाम चुकाना है। आमेन।
एक एक दाम चुका रहा है मेरा प्रभु यीशु मसीह। अरे डायरेक्ट लेकर क्रूस पर नहीं चढ़ा दिया उसको। हाँ, ये सारी बातें हुई उसके साथ, उसके बाद वो क्रूस की ओर जा रहा है। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 26 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और वचन 26। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया, बरअब्बा को उसके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा, यीशु को कोड़े लगवाए। कितने कोड़े लगवाए? 39। बोलो कितने? हाँ, कहां पर लगवाए? पीठ पर। हालेलुया। मैंने पीछे भी बोला था, जब एक कोड़ा मारते थे ना रोमी सैनिक, तो उनको कील लगी थी ऐसी। जब एक कोड़ा उसकी पीठ पर पड़ता था, कील जो थी वो पीठ पे घुस जाती थी और जोर से खींचते थे, तब इतना मांस जो था ना वो बाहर निकल आता था। ऐसे कितने कोड़े लगवाए गए? कितने कोड़े? वो 39 कोड़े नहीं थे, वो 39 मांस के टुकड़े थे जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में से बाहर निकले। और वो 39 मांस के टुकड़े दाम था हमारे पापों का। हालेलुया। हाँ, शैतान जो था ना वो पूरी रीति से परीक्षा ले रहा था, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैंने खरीदा है ना तो मुझ पर है कैसे बेचना है। पूरे यीशु मसीह को उसने लहूलुहान कर दिया, उसकी पीठ को पूरी रीति से लहूलुहान कर दिया। सारे मांस के टुकड़े उसके निकल ले, अंदर का शायद उसका जो भाग है ना सब दिखता होगा। ऐसी परिस्थिति थी प्रभु यीशु मसीह की पीठ की। और उसके बाद वो उसे कहां लेकर गए? क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसको चढ़ाया जाए। आपको पता है पूरी जो उसकी पीठ थी ना, लहूलुहान होने के बाद उसके पीठ पर क्या दिया गया? क्रूस। बोलो क्या दिया गया? क्रूस। अरे पहले से जख्म है वहां पर, हाँ, पहले से 39 कोड़े मारे आपने, और आपको पता है पूरी लहूलुहान है उसकी पीठ, और वहां पर क्या रखा गया फिर? क्रूस। क्रूस ऐसे नहीं है जो अच्छी पीठ पर रखा जाए, क्रूस वो चीज है जब तक कोड़े ना मारे क्रूस नहीं रखा जाता। हालेलुया। यानी तकलीफ और बढ़ा रहे थे, ये दाम चुकाया गया है हमारे पापों का। आमेन। इसलिए दे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। खुद का क्रूस उसने खुद उठाया, वो क्रूस उठाकर चल रहा था। उस जगह तक प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस लेकर गया जहां उसे मरना था। आपको पता है वहां जाने के बाद फिर और मोल चुकाना था। कौन सा मोल? अभी सिर तक हो गया, मुंह पर थूका गया, अभी पीठ जो थी उस पीठ को लहूलुहान किया गया। अब बारी आएगी तेरी क्रूस के ऊपर चढ़ने की। तब उसे जाकर उस क्रूस पर लिटाया गया और उसके एक हाथ को ऐसे रखा गया, एक पैर जो था उस रोमन सिपाही का उसके हाथ पर था, हाथ नहीं हिलाना चाहिए। उसके बाद एक कील को लिया गया, उस कील को उस हाथ पर रखा गया। सोचो कैसी चीज होगी जब डॉक्टर इंजेक्शन देता है। देने देते हैं आप? हाथ पर अगर इंजेक्शन लगाए आप देने देते हो? नहीं, हाथ ऐसे कर लेते हो आप। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या होगा? क्या होगा? तकलीफ होगी, तो आप हाथ ऐसे नहीं करते, आप हाथ चुरा लेते हो। सही है ना? सही है नहीं? हाँ, आप हाथ चुराते हो क्योंकि आपको पता है तकलीफ होगी। प्रभु यीशु मसीह के हाथ के ऊपर उन्होंने ऐसे पैर रखा होगा क्योंकि हाथ हिलाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे भी तकलीफ होती थी, वो भी शरीर में था। अरे सहन कर रहा था, इसका मतलब यह नहीं कि उसे तकलीफ नहीं हो रही थी, तकलीफ तो उसे हो रही थी। उसका हाथ नहीं हिलना चाहिए ना, इसे पैर रखा होगा उन्होंने, और कील लगाकर जब पहला फटका मारा होगा तो प्रभु यीशु मसीह जोर से चिल्लाया होगा। यह दाम है हमारे पापों का। पाप किसने किया? बोलो, पाप किसने किया? इस हाथ में तंबाकू किसने खाई? इस हाथ से गलत बातें किसने की? और कौन सहन कर रहा है? यीशु। किसके लिए? किसके लिए? मेरे लिए। हालेलुया। अगर इस खंबे में एक कीला मारा जाए, एक ही फटके में जाएगा? कितने मारने पड़ेंगे? कम से कम जितना बड़ा कील होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, और जितना छोटा होगा उतना अंदर जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर जाड़ कील हो तो अंदर जाने के लिए क्या लगेगा? टाइम लगेगा। आपको पता है उस कील को, जो जाड़ी कील थी जो यीशु मसीह के हाथ में थी, बहुत बार उस हथौड़े से मारा गया होगा। जब मारते थे मांस को और हड्डियों को चीरकर बाहर निकलती थी और उस अंदर घुसती जाती थी। तब प्रभु यीशु मसीह चिल्लाया होगा। हर एक हथौड़ा जो पड़ रहा था ना, वो कीमत थी आपके पापों की जो आपके लिए चुकाई जा रही थी।
हालेलुया, हालेलुया। ये दाम दिया है मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए। हाथों को, दोनों हाथों को कील ठुकवा दी, उसके बाद बारी आई पैर की, एक के ऊपर एक पैर रखकर मेरे प्रभु यीशु मसीह का, अरे मनुष्य है ना, शरीर है उसका, शरीर है, पैरों के अंदर कील, आर पार दोनों पैरों के। सोचो मेरा प्रभु यीशु मसीह कितना चिल्लाया होगा, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। किसके पापों के लिए? बोलो, किसके पापों के लिए? मेरे। हालेलुया। दाम देकर मोल लिए गए हो। जिसने दिया है ना दाम, उसे जानता है आपकी कीमत, उसे ही पता है आपकी कीमत क्या है। हालेलुया। हमें फुकट में जीवन मिला, हमें कीमत नहीं, कीमत नहीं। मैं हर बार जब क्रूस का प्रचार करता हूं ना, मुझे वो क्रूस दिखाई देता है। मैं हर बार उस कील को देखता हूं, उस प्रभु यीशु मसीह के हाथ को देखता हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे लिए वो उसके हाथों को वहां पर ठोका जा रहा है। हर बार मुझे वो चित्र जो है मेरे सामने आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस क्रूस के सामने खड़ा हूं और प्रभु यीशु मसीह चिल्ला रहा है, उसे तकलीफ हो रही है। जब खून उसके शरीर में से बह रहा था ना, उसको समझ रहा था कि ताकत मुझसे जा रही है, मैं थोड़े देर में मरने वाला हूं, मेरा जो प्राण है थोड़ी देर में निकलने वाला है। सारा खून बह रहा था। किसी ने अगर ब्लड डोनेट किया हो, आप में से किया है ना, हाँ, रक्तदान अगर आप में से किसी ने किया हो तो आपको पता होगा कि जब डॉक्टर सुई लगाते हैं ना, तो सर 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 सर, सर करके उस थैली में जो आपका ब्लड है ना, वो खून जो है ना, वो जमा होने लग जाता है और आपको समझ में आता है कि मुझ में से कुछ निकल रहा है। मैंने भी दिया, मुझे भी पता है, समझ में आता है कि मेरी शक्ति बाहर जा रही है। समझ में आ रही मेरी बात? यीशु मसीह का एक एक कतरा निकल गया, उसको समझ में आ रहा था ये सारा दाम चुकता हो रहा है। आमेन। जब प्रभु यीशु मसीह के खून की धार जमीन पर बह रही थी ना, जितना लहू जा रहा था, यीशु कह रहा था, प्रभु ये सारा दाम चुकता हो रहा है, बस आखिरी खून और पानी बाकी था। शैतान बोला वो भी निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी तक दाम बाकी है। तो क्या किया? रोमन सैनिकों ने आखिरी में भाले को लिया और उस भाले को मारा। आपको पता है, बचा हुआ पानी और लहू भी बह गया। बस प्रभु यीशु मसीह कहता है पूरा हो गया। हालेलुया। यीशु कहता है प्रभु पूरा हो गया। आखिर के शब्द है प्रभु यीशु मसीह के, बस पूर्ण हो गया, कीमत चुकाई गई, दाम चुकता हो गया। ये कीमत है आपकी और मेरी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। आखिरी सांस तक मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए दाम चुका रहा था और मरते वक्त उसने पिता से कहा, प्रभु दाम पूरा हो गया, कीमत पूरी हो गई। हालेलुया। आज जब प्रभु भोज में जाएंगे ना, उस क्रूस के सामने आना जिस क्रूस में यीशु लटका है, उस लहू को देखना जो उसके शरीर से निकल रहा है, उस अंगों को देखना जो हमारे लिए जख्मी हो गए हैं, उस मांसों को, मांस के जो टुकड़े हैं ना जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में से बाहर निकले, उन टुकड़ों को अपने हाथ में लेना जब रोटी तुम्हारे हाथ में आएगी, और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी कीमत क्या है। ये दाम था जो तुम्हारे लिए चुकाया गया है। इसलिए प्रभु कहता है तुम मोल देकर, दाम देकर मोल लिए गए हो। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद सीधा प्रभु भोज की ओर हम जाएंगे। एक छोटी सी वर्शिप में हम जाएंगे। उस क्रूस की ओर देखना प्रियो जो हमारे लिए दिया गया, उस प्यार को देखना मेरे प्रभु के जो उसने हम पर किया। पापी तो हम थे, उसने सहन किया। गलत बातें हमने की, उसने शिक्षा सहन की। इन हाथों से हमने गलतियां की, कील उसने अपने हाथों पर ली। कांटों का मुकुट उसके सिर पर गया, गलत विचार हमने किए। थैंक यू जीसस। पश्चाताप करो क्योंकि हमारी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने यह सहा है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
हर एक व्यक्ति एक पश्चाताप के साथ, एक टूटे मन के साथ उस प्रभु की ओर देखिए जो लहूलुहान हो गया आपके लिए। उस प्यार को याद कीजिए जो परमेश्वर पिता ने आप पर किया है।
के लिए धन्यवाद, उस बलिदान के लिए धन्यवाद, उस लहू के लिए धन्यवाद, उस जख्मों के लिए धन्यवाद, उन निंदाओं को सहन करने के लिए धन्यवाद, उस क्रूस के लिए धन्यवाद। प्रभु जी आपके प्रेम के लिए धन्यवाद पिता, जिस प्रेम को हम पापियों पर आपने किया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद उन हर बातों के लिए धन्यवाद, उन हर जख्मों के लिए धन्यवाद। प्रभु जी ये हमारे पाप थे जो आपने खुद पर लिए प्रभु, ये हमारा कर्जा था जो आपने अदा किया, यह हमारी कीमत थी जो आपने चुकाई प्रभु। आपने हमें दाम देकर मोल लिया, उस दाम चुकाने के लिए, उस कीमत को चुकाने के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं प्रभु। धन्यवाद ईश्वर। तो मन ज़ेराइस देवा, तो मजे तो मन ज़ेराइस देवा, तो कोई अब हवे तुई दया राइस देवा, कोई अब हवे तुई माया, कोई अब हवे तुई माया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद उस प्रेम के लिए, धन्यवाद पिता उस बलिदान के लिए, धन्यवाद उस उद्धार के लिए जो उद्धार हम पापियों का आपने किया। प्रभु आज फिर एक बार आपके उस बलिदान को सामने रखते हुए, उस प्रभु भोज के सामने आते हुए प्रभु हम अपने मनों को तैयार करते हैं। हम उस क्रूस के आगे आते हैं प्रभु, जिस क्रूस पर आपका देह चढ़ाया गया। हम उस क्रूस के आगे आते हैं प्रभु, जहां पर आपका लहू बहाया गया। हम उस क्रूस के आगे आकर खड़े होते हैं पिता, जहां पर आपका लहू बह रहा था, आपका प्राण निकल रहा था, जहां हम पापियों के लिए उस बलिदान को आपने दिया। हम आज उस क्रूस के सामने आकर खड़े होते हैं प्रभु जी। उस पवित्र भोज में जाने के लिए हमें उस योग्यता से आप भरिए, हमारे मनों को आप तैयार कीजिए प्रभु, कि आज केवल हम रोटी न खाए पर आपकी उस देह को खाए जो हमारे लिए दिया गया। आज हम केवल दाखरस न पिए पर आज हम उस लहू को पीने पाए जो हमारे लिए बहा गया। प्रभु आज फिर एक बार आपके चरणों में हम आते हैं। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, कोई अपनी आंख नहीं खोलेगा। इस समय हम एक वचन को पढ़ेंगे, अपनी आंखों को सब लोग बंद रखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और वचन 53 से आगे पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं, सब लोग अपनी आंखें बंद कर उस वचन की ओर ध्यान देना। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका रक्त न पियो, तब तक तुम में जीवन नहीं। आज जब हम प्रभु भोज लेंगे, रोटी समझकर मत खाना, उसका देह समझकर खाना, उसके मांस को समझकर खाना। जब आप उस रोटी को चबाओ, अपने मुंह में उसे दबाओ, तो आपको यह अनुभव होना चाहिए, ये रोटी नहीं पर मेरे यीशु की देह है जो ऐसे ही कुचली गई है। जब आप उस दाखरस को पियो, तो जब आप उस दाखरस को अपने मुंह में लोगे, तो आपको वो दाखरस नहीं, यीशु का लहू लगना चाहिए जो हमारे लिए बहा है। परमेश्वर का वचन कहता है,
क्योंकि जीवन उसके लहू में है, क्योंकि जीवन उसके शरीर में है। रोटी में जीवन नहीं है, दाखरस में जीवन नहीं है, दाखरस में नहीं पर लहू में जीवन है। रोटी में नहीं पर देह में जीवन है। और इसलिए जब आज आप उस दाखरस को लो, उस रोटी को लो, तो इस कदर लेना कि ये मसीह की देह है और ये मसीह का लहू है। इस समय हम प्रभु भोज के सामने जाएंगे, अपने आप को हम तैयार करेंगे। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के हृदय को आप तैयार कीजिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम उस विधि की ओर जा रहे हैं जो विधि हमारे लिए आपने वहां पर की। प्रभु, उस क्रूस पर जो बलिदान हुआ, जो मेमना उस क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसका लहू बहाया गया, जिसकी देह को उधेड़ा गया, जिसके मांस को निकाला गया, आज प्रभु जी उसी बलिदान को हम फिर एक बार याद करने वाले हैं। प्रभु, आज जिस रोटी को हम खाएंगे वो रोटी नहीं पर आपका देह है, और जिस दाखरस को हम पिएंगे वो दाखरस नहीं आपका लहू है। इस विश्वास से लेने के लिए प्रभु कि वो जीवन भी आप में से हम में उतर जाए, ऐसा होने दीजिए पिता, क्योंकि आपने दाम देकर हमें मोल लिया है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद फिर एक बार इस समय के लिए। जितने लोगों का बपतिस्मा हुआ है अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे।